दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे का लेंस तो गोल होता है, लेकिन जब इससे कोई पिक्चर ली जाती है तो वो स्क्वायर शेप में क्यों बनती है? और क्या आप जानते हैं कि अंधे लोगों की रोशनी को वापस लाने के लिए डॉक्टर आखिर करते क्या हैं? और क्या आपको पता है कि एक जुगनू के अंदर बगैर बिजली के रोशनी कैसे पैदा हो जाती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इनका असल पर्पस कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चाहे DSLR कैमरा हो या फिर मोबाइल कैमरा, दुनिया में जितने भी कैमरा बनाए जाते हैं इनकी लेंस हमेशा सर्कल शेप में होती है। लेकिन इन लेंसेज से जब कोई पिक्चर ली जाती है तो इस पिक्चर की शेप हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है इन लेंसेज से स्क्वायर तस्वीरें ही क्यों बनती है? हालांकि अगर देखा जाए तो गोल लेंस है तो पिक्चर भी गोल बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है। असल में जब हम किसी कैमरा लेंसेज से किसी चीज की पिक्चर बनाते हैं तो कैमरे की फ्लैश से एक रोशनी निकलती है। पूरी रोशनी इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लेंस में दाखिल हो जाती है। इसके बाद कैमरे का लेंस इस रोशनी को बेंड करके इसकी इमेज सेंसर पर डालता है, जिससे तस्वीर बन जाती है। दरअसल कैमरे का लेंस तो गोल होता है, लेकिन इस गोल लेंस के अंदर जो इमेज सेंसर होता है इसकी शेप स्क्वायर होती है। इसलिए जब इस कैमरा से कोई पिक्चर वगैरह ली जाती है तो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बनती है। यह फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखते हैं तो आपने इनके रिसेंट एपिसोड में देखा होगा कि मिस्टर बीस्ट ने 1000 ब्लाइंड लोगों का ऑपरेशन करवाया, जिससे इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इंसान किसी हादसे या बीमारी की वजह से अंधा हो जाए तो इसके विजन को वापस कैसे लाया जाता है? असल में इंसान की ब्लाइंड होने की रीजन यह होती है कि आंख की लेंस के ऊपर एक व्हाइट कलर की परत बन जाती है, जो कि इसके विजन को ब्लॉक कर देती है और वो अंधा हो जाता है। इस धुंध जैसी परत को कैटरेक्ट कहा जाता है। डॉक्टर एक टीनी वैक्यूम के जरिए इस कैटरेक्ट को आंख की लेंस से सक करके रिमूव कर देते हैं, जिससे इंसान की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि सर्जरी सिर्फ 10 मिनट की होती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक अंधा इंसान दोबारा देखना स्टार्ट कर देता है। यह सच में कमाल है। दोस्तों, अगर जुगनू की बात की जाए तो यह दुनिया का एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंदर से अंधेरे में भी रोशनी निकलती है। इवन पुराने जमाने के लोग तो बहुत सारे जुगनू जमा करके एक जार में बंद कर देते थे और इन्हें एज ए लाइट यूज किया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जुगनू के अंदर यह लाइट आखिर पैदा कैसे होती है? फायरफ्लाइज की बॉडीज में लूसीफेरिन नाम का एक केमिकल मौजूद होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रोशनी को पैदा करता है। फायरफ्लाई के शरीर में सांस लेने के लिए फेफड़े मौजूद नहीं होते, इसलिए वो ऑक्सीजन को अपने पेट के निचले हिस्से में स्टोर कर लेती है। सो जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करती है तो वह स्टोर हुआ ऑक्सीजन लूसीफेरिन के साथ मिलकर लाइट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सो जुगनू जैसे ही सांस लेता है तो रोशनी खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाती है। यह फेनोमेना वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, आप सबने एक बात नोट की होगी कि दुनिया में कई प्लेन ऐसे होते हैं जिनकी विंग्स एंड से कर्व होती है। वैसे तो यह विंग्स फ्लैट शेप में भी बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर प्लेन्स में विंग्स किनारों से मुड़े होती है। पर क्या आपको पता है कि इन्हें इस तरह क्यों बनाया जाता है? इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होती है। असल में जब प्लेन हवा में उड़ता है तो यह विंग्स के किनारों पर हवा का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। प्लेन की विंग्स इस हवा को क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगाती है, जिससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर इन विंग्स के किनारे मुड़े हुए हो तो यह हवा की प्रेशर को इजिली कंट्रोल कर लेते हैं और इस तरह प्लेन की इंजन को कम पावर लगानी पड़ती है और ढेर सारा फ्यूल भी बच जाता है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने प्लेन का सफर किया है, इन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सामान चेक करवाते हुए एक बात नोट की होगी कि आपको लैपटॉप और इस तरह की दूसरी डिवाइसेस हमेशा बैग से बाहर निकालकर स्कैन करवानी होती है, जबकि आप बाकी सारा सामान बैग के अंदर रखकर भी स्कैनर में डाल सकते हैं। लेकिन लैपटॉप वगैरह को हमेशा विदाउट बैग ही स्कैन किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले ऐसा करते क्यों हैं? असल में लैपटॉप और इस तरह की दूसरी डिवाइसेस को अलग से स्कैन करने की एक खास रीजन होती है। दरअसल लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस माइक्रो कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती हैं और अगर वो बैग में मौजूद हो तो इन माइक्रो कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनके अंदर कोई वेपन वगैरह भी छुपा ली जाए तो इन्हें भी प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इन्हें बैग से निकालकर प्रॉपर्ली स्कैन किया जाता है ताकि कोई इलीगल और हार्मफुल चीज स्मगल ना हो सके। दोस्तों, अगर आपको स्पेस वीडियोस देखने का शौक है तो आपने एक बात नोट की होगी कि जब एस्ट्रोनॉट्स जमीन से स्पेस में भेजा जाता है तो इन्हें ऑरेंज कलर का सूट पहनाया जाता है और जैसे ही वो स्पेस में पहुंच जाते हैं तो वह व्हाइट कलर का सूट पहन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस मिशन के लिए ज्यादातर इन दो कलर को ही क्यों प्रेफर किया जाता है? इसकी खास रीजन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ऑरेंज सूट की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉट को यह कलर इसलिए पहनाया जाता है कि अगर किसी वजह से स्पेस रॉकेट क्रैश हो जाए और एस्ट्रोनॉट समुद्र के अंदर गिर जाए तो इन्हें ढूंढ कर
रेस्क्यू करने में आसानी हो, क्योंकि ऑरेंज जैसा कलर है वो पानी में वाजिब तौर पर नजर आ जाता है। सेकंड, स्पेस में एंटर होने के बाद व्हाइट सूट इसलिए पहना जाता है क्योंकि व्हाइट कलर सोलर रेडिएशन को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। इससे एस्ट्रोनॉट के शरीर पर सूरज की हार्मफुल रेज नहीं पड़ती और वो आसानी से वहाँ अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ होता है तो क्रू मेंबर सभी पैसेंजर्स के सेल फोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर करवा देते हैं। एयरप्लेन में यह बात तो बताई जाती है यह मोबाइल यूज करने से पायलट को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आखिर मोबाइल कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यह मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारा मोबाइल इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हर सिग्नल टावर से लगातार सिग्नल को रिसीव करता रहता है ताकि नेटवर्क बरकरार रहे। अगर प्लेन में सभी पैसेंजर्स के मोबाइल ऑन होंगे तो वह सारे मोबाइल एक साथ एयरपोर्ट टावर से सिग्नल कैच करना शुरू कर देते हैं और इससे पायलट को कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे क्रैश के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लेन में हमेशा अपना मोबाइल बंद रखना चाहिए। दोस्तों, अगर रोड साइन की बात की जाए तो यह दुनिया के हर देश में मौजूद होते हैं। इससे हमेशा सेफ ड्राइविंग के साथ साथ काफी ज्यादा रोड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। वैसे भी साइन डिफरेंट शेप में बनाए जाते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर वगैरह, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्टॉप साइन की एक ऐसा साइन है जो हमेशा एक हेक्सागन शेप के बोर्ड पर ड्रॉ किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉप साइन हमेशा हेक्सागन शेप में ही क्यों बनाए जाते हैं और इस शेप को किस और साइन के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता? असल में जब साइन सिस्टम इजाद किया गया तो हर साइन के लिए डिफरेंट शेप और बोर्ड्स बनाए जाते थे। जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन के लिए स्क्वायर शेप यूज की जाती थी और खतरों वालों जगह के लिए सर्कल शेप के साइन बनाए जाते थे। लेकिन कंप्लीट स्टॉप के साइन को सबसे यूनिक रखना जरूरी था ताकि लोग इसे दूर से ही पहचान के अपनी गाड़ियों को रोक सके। इसलिए इसे यूनिक बनाने के लिए हेक्सागन शेप यूज की गई ताकि लोग दूर से ही हेक्सागन शेप को देखकर समझ जाए कि वहाँ स्टॉप साइन है और वह अपनी गाड़ी रोक ले। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब वह इमोशनल होता है तो रोना स्टार्ट कर देता है और जब भी कोई बंदा रोता है तो उसकी आंखों से पानी आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोते वक्त हमारी आंखों से पानी आखिर आता क्यों है? असल में हमारी आंखों के ऊपरी वाले हिस्से पर खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें टीयर ग्लैंड्स कहा जाता है। टीयर ग्लैंड्स की खास बात यह है कि इनसे हर वक्त पानी निकलता रहता है, चाहे आप रो रहे हो या नहीं। इन ग्लैंड से लगातार पानी निकलता है और कभी भी बंद नहीं होता। वैसे तो यह पानी हमारी आंखों को साफ करने के लिए निकलता है और इसकी रफ्तार पूरे दिन में बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही यह हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो इन ग्लैंड से खुद ब खुद 10 गुना ज्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इवन आंख में अगर कोई चीज भी चली जाती है तो पानी इसलिए आता है ताकि आंखें साफ हो जाए और वो हार्मफुल चीज आंखों से निकल जाए। गाइस, और भी मजेदार फैक्ट के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।